हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रविरंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती रवि में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, हम इंग्लिश में पढ़ रहे थे रेनबो पार्ट 2 के चैप्टर 3 ए पिंच ऑफ स्नफ। सभी विद्यार्थी जल्दी जुड़ जाइए हमारे इस क्लास से, और क्लास से जुड़ करके आप सभी विद्यार्थी हमारे क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं हमारे इस क्लास से जुड़ सकें। हमने पिछले क्लास में पैराग्राफ 21 तक देख लिया था। आज हम देखेंगे पैराग्राफ 22 से, ठीक है ना। और पिछले क्लास को यदि जिन भी विद्यार्थियों ने नहीं देखा वो ज़रूर देख लें, क्योंकि यदि हम बुक का एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा सही होगा और शॉर्ट क्वेश्चन लिखने में भी हमारी मदद होगी। इसलिए आप सभी बुक वाला जितना पढ़ाया जा रहा है सभी वीडियो को देखिए। तो चलिए आप लोग क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। अब हम क्लास को शुरू करते हैं और आज हम लोग देखेंगे पैराग्राफ 22 से पैराग्राफ 21 तक। हम लोगों ने ए पिंच ऑफ स्नफ को पहले ही पढ़ लिया था। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से सभी विद्यार्थी आ जाइए। हमने पिछले पैराग्राफ में पढ़ा था कि नानू काका जो हैं वो जाते हैं मंत्री से मिलने और उनको जो है एक कोना से दूसरे कोना, एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर की ओर क्या करना पड़ता है, भटकना पड़ता है। तब जाके उनको जो है वो 3 दिन बाद मंत्री से मिलने का अपॉइंटमेंट मिलता है, ठीक है ना। इससे नानू काका जो है गुस्सा हो जाते हैं और बाहर आके अपने मदर टंग में जो है वो भड़ास निकालने लगते हैं, मतलब कि थोड़ा गाली देने लगते हैं। आगे देखिए, फिर हम देखते हैं 22 नंबर क्या बोल रहा है। ए गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार फ्लैश्ड पास्ड अस ब्लेरिंग इट्स हॉर्न इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट एंड द यंग मैन एट द व्हील वेब्ड हिज हैंड एट मी। अब समझिएगा क्या बोलना चाह रहा है। बोल रहा है क्या, गार्निश मतलब होता है एक चमकदार, है ना। येलो मतलब होता है पीला। फ्लैश्ड मतलब होता है चमकता हुआ, ठीक है ना। ब्लेरिंग मतलब होता है बजाना, जोर से बजाना, हॉर्न। ब्लेरिंग इट्स हॉर्न मतलब होता है जोर से बजाना। अनइंटरप्टेड मतलब बिना रुके हुए। ब्लास्ट मतलब वही होता है बिना रुके हुए ब्लास्ट करना, मतलब बजाना। एंड द यंग मैन एट द व्हील्स, वेब मतलब होता है हिलाना। तो चलिए अब देखते हैं आगे इसका हिंदी क्या बोल रहा है। बोल रहा है, एक गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार फ्लैश्ड पास्ट अस। मनोहर माल गांवकर बताते हैं कि हमारे गाड़ी के आगे से एक पीला चमकता हुआ गाड़ी जो है वो पास करता है। एक शानदार चमकता हुआ पीला गाड़ी पास करता है। ब्लेरिंग इट्स हॉर्न इन एन इंटरप्टेड ब्लास्ट, और वो जो गाड़ी है वो अपना हॉर्न पूरा ज़ोर से बजाता है और बिना रुके हुए वो अपना हॉर्न बजाता ही रहता है। एंड द यंग मैन एट द व्हील्स, और उस गाड़ी में जो यंग मैन था, उस गाड़ी में जो युवा व्यक्ति था, वेब्ड हिज हैंड एट मी, और वो जो क्या करता है हमारी तरफ ऐसे हाथ हिलाता है। वेब्ड मतलब क्या करना, हिलाना। 23 नंबर पैराग्राफ देखिए क्या बोल रहा है। व्हाट अ रूड मैन हु वाज दैट, नानू काका आस्क्ड। रूड मतलब होता असभ्य, ठीक है। आस्क्ड मतलब कहे। अब नानू काका बोलते हैं व्हाट अ रूड मैन, कैसा बदमाश या सभ्य व्यक्ति है। हु वाज दैट, कौन था वह। नानू काका आस्क्ड, नानू काका कहते हैं कि कैसा सभ्य आदमी है, कौन था वह। 24 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। चैप कॉल्ड रतिराम, इस लड़के को रतिराम कहते हैं, ऐसा मनोहर माल गांवकर ने कहा। वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन, और मेरे ही मंत्रालय में यह भी व्यक्ति जो है रतिराम वह भी काम करता है। 25 नंबर देखिए क्या बोल रहा। आई सी, अच्छा है ना, ऐसा कौन बोले, नानू काका। आगे देखिए क्या बोल रहा है। देयर वाज सम टॉक अबाउट दिस हिज गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू
हजरत बरकत अली, यू नो, आप जानते हैं। देखिए यहाँ से जो थोड़ा सा मीनिंग है उसको जानेंगे। टॉक्ड अबाउट मतलब होता है के बारे में बात करना, गोइंग मतलब जाना, एज मतलब होता है के रूप में, ट्रेड कमिश्नर मतलब होता है व्यवसाय कमिश्नर, ठीक है ना, वाणिज्य आयुक्त, ठीक है ना। तो बोल रहा है क्या कि यह जो व्यक्ति है जिसको अभी आप देखें, रतिराम, यह जो है वो इसके बारे में जो ऐसा बात कहा जा रहा था, देयर वाज सम टॉक्ड, इसके बारे में कुछ बात कहा जा रहा था, है ना, अबाउट हिज गोइंग, कि यह व्यक्ति जो है रतिराम ये ट्रेड कमिश्नर, ट्रेड आयुक्त के रूप में, है ना, वाणिज्य आयुक्त के रूप में हजरत बरकत अली के पास मतलब इसका जो है पोस्टिंग होता, यू नो, आप जानते हैं, द एम्बेसडर, उस एम्बेसडर को, एम्बेसडर का नाम क्या है, हजरत बरकत अली। आगे बोल रहा है बट दे से इट इज ऑल ऑफ नाउ, लेकिन उसने कहा, कौन, वो जो रतिराम है, कि अब सब कुछ क्या हो गया है, ऑफ हो गया है, मतलब क्या सब समाप्त हो गया है, ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ था, है ना, जाने का। आई सेड जस्ट टू मेक कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मतलब क्या होता है, गप सप या बातचीत। आई सेड कौन बोलते हैं, मनोहर माल गोंकर ने कहा, हमने ऐसे ही बातों बातों में बोल दिया, या फिर हमने ऐसे ही बात करते हुए बोल दिया। जस्ट मतलब क्या होता है, केवल। आगे देखिए क्या कह रहा है, 27 नंबर बोल रहा है क्या, वाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दीज फॉरेन असाइनमेंट्स। अब नानू काका जो है, नानू काका जो है मनोहर माल गोंकर को बोलते हैं, वाई डोंट यू गेट सेंट, गेट मतलब पाना, सेंट मतलब भेजना, सेंट आउट मतलब क्या होता है, भेजना, है ना, या फिर जाना, है ना। तो जो नानू काका है वो अपने भांजे मनोहर माल गोंकर से बोल रहे हैं, वाई डोंट यू गेट सेंट आउट वन ऑफ दीज फॉरेन असाइनमेंट्स, तुम भी क्यों नहीं ये जो है फॉरेन असाइनमेंट्स, मतलब क्या कि जो विदेशी सेवा का पद है उस पर तुम जाने का प्रयास क्यों नहीं करते हो। नानू काका जो है वो अपने भांजे मनोहर माल गोंकर से बोलते हैं, वाई डोंट यू गेट सेंट आउट वन ऑफ दीज फॉरेन असाइनमेंट्स, तुम जो है इतने सारा जो फॉरेन असाइनमेंट्स है, यानी मतलब जो विदेशी पद है उस पर जाने का तुम प्रयास क्यों नहीं करते हो। नानू काका जो है वो मनोहर माल गोंकर को बोलते हैं। तो देखिए फिर मनोहर माल गोंकर क्या जवाब देते हैं, 28 नंबर में देखिए, मनोहर माल गोंकर बोलते हैं, टू गेट सेंट ऑन ए फॉरेन असाइनमेंट इज इन द सेम कैटेगरी एज गेटिंग एन इंटरव्यू विथ मिनिस्टर अंकल। अब नानू काका बोलते हैं अपने मामा से, सॉरी मनोहर माल गोंकर बोलते हैं अपने मामा से कि अंकल सुनिए, आपको एक बात बताते हैं, टू गेट सेंट ऑन फॉरेन असाइनमेंट, किसी विदेशी पद पर जाना, है ना, मतलब विदेश मंत्रालय में किसी पद पर जाना, वह उसी तरीके से है, सेम कैटेगरी मतलब क्या होता है, समान वर्ग का है, एज गेटिंग एन इंटरव्यू विद ए मिनिस्टर, जैसा कि किसी मंत्री से मुलाकात करना है, उसी तरीके से यदि किसी फॉरेन असाइनमेंट यानी किसी विदेशी पद पर जाना है, विदेश मंत्रालय में यदि किसी पद पर जाना है, तो वह जो है वो किसी मंत्री से मिलने के बराबर ही है ना। ऐसा आपको मालूम होना चाहिए, है ना, कि इतना आसान मत समझिए कि हम बोल दिए और मेरा जो है वो विदेशी सेवा के पद पर क्या हो गया, नियुक्ति हो गया। विदेशी सेवा के पद पर नियुक्ति करवाना या वहाँ पर पहुँचना एक मंत्री से मुलाकात करने के बराबर ही है, ठीक है ना अंकल। आई सेड, नानू का जो मनोहर माल गोंकर है उन्होंने कहा किससे, अपने अंकल नानू काका से। समवाट अनकाइंडली, है ना, कुछ इसी तरीके से है। इट अब देखिए, तो जो नानू काका है वो बोलते हैं मनोहर माल गोंकर से कि तुम भी क्यों नहीं किसी विदेश सेवा के पद पे चले जाते हो। तो मनोहर माल गोंकर बताते हैं कि देखिए मामा जी, है ना, जो विदेशी सेवा के पद पर जाना उसी तरीके से जिस तरीके से एक मंत्री से मुलाकात करना है,
इट टेक पुल, इसमें क्या है, पहुंच की आवश्यकता होती है। इट टेक्स पुल, पुल मतलब यहाँ खींचना नहीं होगा, पुल मतलब यहाँ पहुंच। ठीक है। रतिराम इज द सन ऑफ सोहनलाल रतिराम, यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली, है ना। रतिराम जो है वो सोहनलाल रतिराम का बेटा है। आप जानते हैं सोहनलाल रतिराम जो है द पार्टी बॉस इन दिल्ली, वो क्या है, वो दिल्ली में पार्टी बॉस है ना। तो उसका जो है दूर तक पहुंच है, इसलिए वह जो है वो ट्रेड कमिश्नर पर के पद पर नियुक्त हो सकता था, है कि नहीं। आगे देखिए, आगे जो है आपका 29 नंबर बोल रहा है नानू काका सेटअप विद अ जर्क। अब देखिए सेटअप मतलब होता है बैठना, जर्क मतलब झटके से। नानू काका जो है वो झटके से बैठ गए। ये क्या बोल रहा है ना। ये लड़का ना जो है वो सोहनलाल रतिराम का बेटा है ना, जो दिल्ली में पार्टी बॉस है। हाँ ना, नानू काका जो है वो थोड़ा सा चौंक गए। आगे देखिए क्या बोल रहा है, वाट वॉज दैट, यह कौन था, यह क्या था। वाट डिड यू से, क्या तुम कह रहे हो, है ना, क्या तुम कह रहे थे या फिर क्या तुम कहते हो, है ना। वाट वॉज दैट मतलब क्या, यह कौन था। वाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। सोहनलाल रतिराम सन, यह जो है वो सोहनलाल रतिराम का बेटा है ना। नानू काका जो है ऐसे चौंक जाते हैं। देखिए लास्ट में आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी दिया है। हाउ एक्स्ट्रॉर्डिनरी, कितना असाधारण। बेल बेल, अच्छा है ना। नहीं, नाना पाटेकर वाला आप डायलॉग नहीं सुने, अच्छा है। उसी तरीके से जो नानू काका है वो भी बोलते हैं अच्छा है। ही लीन्ड बैक इन हिज सीट एंड स्टेयर्ड एट मी फॉर ए लॉन्ग टाइम। और नानू काका जो हैं वो अपने सीट पे ऐसे पीछे झुक के बैठ जाते हैं, है ना, और काफ़ी लंबे समय तक हमको घूरते रहते हैं। स्टेयर मतलब क्या होता है, यहाँ देखिए एक मीनिंग है, STARED। स्टेयर्ड मतलब क्या होता है, घूरना। ठीक है, स्टेयर्ड मतलब क्या होता है, घूरना। लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय तक। नाउ लेट मी सी, अच्छा ठीक है चलो हमें देखने दो, है ना, या फिर मुझे सोचने दो, है ना, ऐसा नानू काका बोलते हैं। यू हैव गॉट ए क्लोज कॉलर जोधपुर कोट हैवंट यू, क्या तुम्हारे पास एक बंद गले का जोधपुरी कोट है ना। ऐसा देखिए हैवंट यू लिखा है तो यहाँ क्वेश्चन टैग बनाया है ना। तो क्या बोले नानू काका, है ना, चलो अच्छा है, ठीक है ना। यू हैव गॉट ए क्लोज कॉलर जोधपुर कोट हैवंट यू, है ना, क्या तुम्हारे पास बंद गले का एक जोधपुरी कोट है ना। गुड, है ना। तो नानू काका बोलते हैं गुड, अच्छा है ना। एंड कैन यू टाई ए टर्बन, टर्बन मतलब होता है पगड़ी। और नानू काका बोलते हैं अपने भांजे से, क्या तुमको पगड़ी बांधने आता है ना। टाई मतलब बांधना, टर्बन मतलब पगड़ी। नो वेल, नो तो जो है ना मनोहर माल गांवकर बोलते हैं ना, नया आता मामा जी, है ना। बेल, अच्छा कोई बात नहीं। आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू, अच्छा हम तुमको ना या जो पगड़ी है वो बांध देंगे, टेंशन तुम नहीं लो। ऑल्दो आई एम नो एक्सपर्ट, यद्यपि, ऑल्दो मतलब यद्यपि, आई एम नॉट एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मतलब होता है ना, विशेषज्ञ या फिर बहुत उसमें ज्ञाता, है ना। यद्यपि हम विशेषज्ञ तो नहीं हैं, है ना, लेकिन तुम्हारा जो है ना वो टाई जरूर बांध दें, मतलब कि पगड़ी जरूर बांध देंगे। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज, आजकल जो है ना ये टाई और कॉलर वाला जो बिजनेस है, मतलब कि आजकल देखो तो सभी लोग टाई और कॉलर पहनने रहता है ना, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है ना। नो गुड दिस डेज मतलब आजकल, और गुड मतलब अच्छा, आजकल ये इतना अच्छा नहीं है। आफ्टर यू हैव चेंज वी विल गो एंड सी हिम, तुम चलो जल्दी से बदली कर लो, मतलब जल्दी से कपड़ा पहन लो, तुम जोधपुरी कोट पहन लो, तुम जो है वो टर्बन बांध लो, पगड़ी बांध लो, फिर हम लोग चलेंगे मिलने। अब तो मनोहर गांवकर से चकित हो जाते हैं, ये नानू काका किससे मिलने का बात कर रहे हैं भाई, है ना। तो चलिए देखते हैं नानू काका किससे मिलने का बात कर रहे हैं। देखिए आगे पैराग्राफ नंबर 30, मनोहर माल गांवकर बोलते हैं सी हुम,
किससे मिलने आप जाइएगा? 31 वाई लाला सोहनलाल। क्यों लाला सोहनलाल से? ऑफ कोर्स नानू काका बोलते हैं हाँ हाँ उसी से मिलने जाएंगे। 32 नंबर देखिए बोल रहा है डू यू नो हिम एट ऑल? क्या आप उन्हें जानते भी हैं? सोहनलाल को आप जानते भी हैं मामा जी? 33 नंबर ऑफ कोर्स नॉट नानू काका सेड। नानू काका बोले बस एकदम नहीं जानते हैं, हम कैसे जानेंगे। आगे देखिए 34 नंबर क्या बोल रहा है आई चेंज इनटू जोधपुर कोट एंड अंकल नानू काका टाइड ए ह्यूग ऑरेंज टर्बन राउंड माई हेड। चेंज मतलब होता है बदल लेना, और जो मनोहर मालगांवकर थे वह जो है वो जोधपुरी कोट या जोधपुर का कोट पहन लिए थे। अंकल नानू काका टाइड ए ह्यूग मतलब होता है विशाल, ऑरेंज टर्बन मतलब नारंगी रंग का पगड़ी, राउंड माई हेड, और नानू काका ने हमारे सिर के ओर है ना नारंगी रंग का एक पगड़ी बांध दिया था, है ना। एक्ट्स एज दाउ यू बेयर माई ईयर, है ना, यहाँ ईयर लिख दिया है। तुम ऐसे बात करना जैसे, देखिए एक्ट्स मतलब होता है बिहेव करना, है ना। दाउ यू वेयर माई ईयर, यहाँ पर ईयर मतलब ड्राइवर शायद यहाँ पे लिखा है ना। तो उन्होंने कहा नानू काका ने तुम ऐसे बात करना जैसे, ऐसे मतलब बिहेव करना जैसे कि तुम मेरे ड्राइवर हो, ए सॉर्ट ऑफ एडीसी, जैसे तुम क्या हो एक प्रकार के एडीसी हो, है ना। ही काउजंड मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहन लाल्स हाउस, जैसे ही हमने लाला सोहन लाल के हाउस के मतलब उनके घर जाने के की ओर तैयार हुए तो नानू काका ने है ने मुझसे कहा कि तुम इस तरीके से व्यवहार करना जैसे तुम मेरे एक ड्राइवर हो या तुम मेरे एक सहायक हो, है ना, एक प्रकार के एडीसी हो, है ना। देखिए 35 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए सेक्रेटरी इन स्पोर्टलेस वाइट क्लॉथ्स रिसीव्ड अस एंड शोड अस इनटू ए कूल वाइट रूम बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस वेरी पोलाइटली, है ना। तो जैसे ही हम सोहनलाल के घर पहुँचे तो एक सचिव वहाँ था। कौन था? सचिव। सेक्रेटरी मतलब क्या होता है? सचिव, है ना। कोई भी बड़े व्यक्ति के घर आप जाइएगा तो आपको ऐसे नहीं मिलने दिया जाएगा, है ना, मतलब कि गए और जाकर मिल लिए, है ना। वहाँ एक बाहर दरबान खड़ा होता है, एक सचिव होता है, वो पूछेगा आपसे कि क्यों आए हैं, वो आपको एक अलग रूम में जाकर बिठाएगा, फिर जाकर इन्फॉर्म करेगा जिनसे आपको मिलना है वो आपसे मिलने आएंगे, तभी आप उनसे मिल सकते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ए सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स। स्पॉटलेस मतलब होता है बिना दाग का, एकदम चमचमाता हुआ बोल सकते हैं। तो एक सेक्रेटरी आया, है ना, जैसे हम ना सोहनलाल के घर गए तो एक सेक्रेटरी आया, है ना, और जो पूरा एकदम शानदार उजले रंग का बिना दाग का एक कोट पहने हुए था, है ना। एंड रिसीव्ड अस, जो हमको क्या किया, रिसीव किया, मतलब हमको लेने आया। एंड शोड अस इनटू ए कूल वाइट रूम, और हमें जो है एक ठंडे उजले रंग के कमरे की ओर इशारा किया या फिर दिखाया। बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस, मतलब कि हमारा बिजनेस मतलब हमारा काम क्या था, है ना, उसको पूछने से पहले। आस्क्ड मतलब क्या होता है? पूछना। बिजनेस मतलब क्या होता है? बिजनेस मतलब काम होता है, ठीक है ना। तो हमारा बिजनेस पूछने से पहले वह जो है हमें काफ़ी, है ना, पोलाइटली, काफ़ी एकदम अच्छे तरीके से, पोलाइटली मतलब क्या होता है? नम्र रूप से, एकदम अच्छे तरीके से हमारा स्वागत किया, और हमें जो है एक उजले रूम की ओर इशारा किया, एक उजला एकदम ठंडा रंग का उजला रूम की ओर, बोला जाके आप वहाँ बैठ जाइए, है ना। आगे देखिए क्या बोल रहा है, आगे 36 नंबर बोल रहा है जस्ट ड्रॉप्ड इन, है ना, जस्ट ड्रॉप्ड इन। नानू काका बोले सेड कैजुअली मतलब होता है ना, ऐसे ही, या फिर आम रूप से बोलचाल की भाषा में उनको क्या बोलते हैं? कैजुअली बोलते हैं, है ना। तो नानू काका जो है वो कैजुअली बोले, अकस्मात रूप से बोले क्या
कि जस्ट ड्रॉप इन, चलो अंदर चलते हैं। आई हैड केम टू दिल्ली फॉर द जमींदार कन्वेक्शन, है ना। कन्वेक्शन मतलब होता है अभियान, या फिर बोल लीजिए सभा समागम, जो बोलिए। तो बोल रहा है क्या कि आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार कन्वेक्शन। नानू काका बोले कि हम जो है ना वो दिल्ली जमींदार की सभा में आए हैं। ए रादर अनऑफिशियल गैदरिंग, यह जो है वो एक प्रकार का गैर सरकारी सभा है। गैदरिंग मतलब होता है इकट्ठा होना, यू नो, तुम जानते हो। सिंस भी जमींदार आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर दिस डेज, चूँकि हम जमींदार लोग जो हैं आजकल इतने ज़्यादा पॉपुलर, इतने ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हैं, है ना। एग्जैक्टली मतलब ठीक ठीक होता है, और पॉपुलर मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध, लोकप्रिय। वीपी हैज़ ऑल्सो सेंट ए केबल, वीपी जो है वो हमको एक तार भी भेजा था। वीपी किन्हीं का नाम है ना। सेंट मतलब भेजा, और केबल मतलब क्या होता है, तार। तो नानू काका जो है वो बोल रहे हैं वीपी जो है वो एक तार भी भेजा, है ना। ही वांट्स टू सी मी, वह मुझसे मिलना चाहता था, या फिर वह मुझसे मिलना चाहता है। बट ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम वांसीगटन अनटिल टुमारो, लेकिन वो कल तक, है ना, वांसीगटन से जो है वो नहीं आ रहा है ना। ही इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम वांसीगटन, अनटिल मतलब होता है कल तक, या फिर तक, अनटिल मतलब तक होता है, टुमारो मतलब कल। वह जो है कौन, वीपी जो है वो कल तक, टुमारो मतलब वांसीगटन से नहीं आ रहा है। आई थाउट आई माइट एज वेल सी लालाजी एंड टेल हिम व्हाट अरेंजमेंट्स वी द जमींदार्स हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चरल वोट, है ना। अब नानू काका बोलते हैं कि भीसी हमसे मिलने, मतलब क्या वो वांसीगटन में ही है, वो तो कल तक आ रहा है। तो हम सोचे चलिए हम सोहन लाल से ही मिल लेते हैं, लाला जी से ही मिल लेते हैं, और उनको बता देंगे। टेल हिम, टेल मतलब बताना है, और उनको बता देंगे व्हाट अरेंजमेंट्स भी, हम लोगों ने क्या क्या व्यवस्था किया है। द जमींदार्स, हम लोग जमींदारों ने क्या क्या व्यवस्था किया है। हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चरल वोट, है ना। एग्रीकल्चरल वोट मतलब होता है कृषक वर्ग के वोट के लिए हम लोगों ने क्या क्या व्यवस्था किया है। ये हमने सोचा चलते हैं लाला जी से मिल के क्या करेंगे, इसको बता देंगे। नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ, एंड आई कुड सी दैट ही वाज नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेशन ऑन द सेक्रेटरी हु वाज जस्ट बीइंग पोलाइट एंड प्लेइंग इट सेफ, है ना। आगे देखिए क्या बोल रहा है, नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ। नानू काका जो हैं वो एक तरह से थोड़े सहम जाते हैं, है ना। नानू काका जो हैं वो एक तरह से थोड़े क्या होते हैं, सहम जाते हैं, असंतोष का भाव व्यक्त करते हैं, है ना। ट्रेल्ड ऑफ मतलब होता है असंतोष का भाव व्यक्त करना, दुर्बलता महसूस करना। एंड आई कुड सी, और हम देख रहे थे कि दैट ही वाज नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेशन ऑन द सेक्रेटरी। इम्प्रेशन मतलब क्या होता है, छवि। और नानू काका जो हैं वो वास्तव में उस जो सचिव है उस पर कोई छवि क्या है, मतलब कोई अपना इम्प्रेशन, छवि नहीं जमा पा रहे थे, है ना। नानू काका तो एज ए सिंपल मैन थे, लेकिन वो इतना बढ़ा चढ़ा कर झूठ बोल रहे थे कि हम जो है ज़मींदार के समागम में आए हैं, है ना। जो हमको खेतिहर लोगों का मतलब क्या कि जो किसान लोगों है उसके वोट का बात करने आए हैं लाला जी से, है ना। इतना जो है वो सचिव के पास नानू काका बोल रहे थे, लेकिन सचिव को जो है ना कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, है ना। तो वास्तविकता में उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड प्लेइंग और देखिए बोल रहा हु वाज जस्ट बीइंग पोलाइट, और जो क्या था एकदम पूरा नम्र था, एकदम उसी तरीके से जैसे पहले हमसे बात कर रहा था, है ना। वो पूर्ण रूपेण नर्म और शिष्ट था वैसे ही। एंड प्लेइंग इट सेफ, है ना, और उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था, वो एकदम शांत था, है ना। प्लेइंग इट सेफ मतलब क्या,
बचा हुआ था, सेफ था। नानू काका जो बता रहे थे, मतलब फेंक रहे थे बहुत ज़्यादा कि हम जमींदार के है ना समागम में आए हैं, तो उससे जो सेक्रेटरी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आगे देखिए बोल रहा है आई विल हैव टू सी वेदर लालाजी इज फ्री। द सेक्रेटरी आस्क्ड। ही सेल्डम सीज और सीज ई आर मतलब यही सहायक होता है, ठीक है। विजिटर्स विदाउट ए प्रीवियस अपॉइंटमेंट। अब जो सचिव है वो बोलता है आई विल हैव टू सी वेदर लालाजी इज फ्री। चलिए ठीक है, मतलब सचिव पर जो है ना वो नानू काका के बात का कोई असर ही नहीं होता है ना। तो सचिव जो है वो नम्र रूप से बोलता है चलिए देख के आते हैं कि लाला जी फ्री हैं तो आपसे मिल लेंगे, है ना। द सेक्रेटरी आस्क्ड। ऐसा कौन कहा? तो ऐसा सचिव ने कहा। ही सेल्डम सीज ईर विजिटर्स विदाउट ए प्रीवियस अपॉइंटमेंट। उन्होंने कहा कि कौन? सेक्रेटरी ने कहा कि जो लाला जी है वो बिना पहले अपॉइंटमेंट के, मतलब कि बिना पहले डेट फिक्स किए हुए किसी से मिलते उलते नहीं हैं, है ना। ऐसा जो है वो कौन बोला? सचिव बोला। आगे देखिए क्या हुआ। आगे बोल रहा है लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम वी कुड जस्ट हेयर द अनहरीड गरगल ऑफ द हुक्का एंड देन वी कुड हेयर द हाउटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम, है ना। चलिए अब देखते हैं क्या हो रहा है। 38 नंबर में बोला लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री। जो है नानू काका वो बोलते हैं लाला जी अवश्य फ्री होंगे। बिकॉज क्योंकि फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम। एडजॉइनिंग मतलब होता है सटा हुआ, ठीक है ना। एडजॉइनिंग मतलब क्या होता है? सटा हुआ। वी कुड जस्ट हेयर द अनहरीड गरगल ऑफ द हुक्का। नानू काका बोलते हैं हाँ जो है लाला जी फ्री ही होंगे। देखिए सटल जो हमारे बगल का रूम है, मतलब जो हमारा सटा हुआ रूम है, उससे हुक्का का धीमा धीमा आवाज़ आ रहा है। हुक्का का जो है वो गुड़गुड़ाहट आ रहा है। गरगल मतलब क्या होता है? गुड़गुड़ाहट। और अनहरीड मतलब होता है धीमा धीमा। गरगल ऑफ हुक्काज मतलब होता है हुक्का का गुड़गुड़ाहट। जैसे हुक्का पीते तो ऐसे जब पीते हैं ना हुक्का तो क्या होता है? वो आवाज़ करता है, उसका जो हवा होता है ना जो उसे लिया जाता है वो गुड़गुड़ 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 करता है ना। तो गरगल मतलब वही हुआ, गरगल ऑफ द हुक्का। तो जो हुक्का का जो धीमा धीमा आवाज़ देखिए बगल के कमरे से आ रहा है। एंड देन वी कुड हेयर, और हम ऐसा सुन भी सकते हैं, है ना, द हाउटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम। और वो जो घमंडी सेक्रेटरी था, है ना, वो उनसे ऐसा बात कर रहा था। आगे देखिए क्या हुआ। 39 नंबर वाट डे इट इज़ टुडे नानू काका आस्क्ड मी। नानू काका हमसे पूछते हैं भगना बताओ तो आज कौन सा दिन है ना। आई थाउट ही वाज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअली लाउड वॉइस। हमने सोचा कि यह जो है ऐसे असमान रूप से, यूजुअली मतलब होता है समान रूप से, और अनयूजुअली मतलब असमान रूप से क्यों तेज आवाज़ में बात कर रहे हैं भाई, है ना। जैसे ही मतलब क्या कि नानू काका देखे कि हमारा रूम और सोहनलाल का रूम तो बगलवे में है और सोहनलाल बगलवे में हुक्का पी रहा है ना। तो नानू काका जो है वो जोर से पूछते हैं अपने भगना से बताओ भगना आज कौन सा दिन है ना। तो मनोहर मालगांवकर सोचते हैं आई थाउट ही वाज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअल लाउड वॉइस। अब नानू काका जो है मतलब जो मनोहर मालगांवकर है वो सोचते हैं कि क्या हो गया मामा जी को, ये ऐसे असमान रूप से अनयूजुअली जो है वो क्यों एकदम तेज आवाज़ में बात कर रहे हैं। तो ट्यूसडे आई टोल्ड हिम। मनोहर मालगांवकर बोलते हैं मामा जी आज तो मंगलवार है ना। ऐसा कौन बने? मनोहर मालगांवकर बोले ओह ओनली ट्यूसडे एंड आई थिंक दैट ऑन संडे आई वाज इन बेरूत। अमेजिंग इजंट इट। ओह आज केवल मंगलवार ही है। एंड टू थिंक दैट, और सोचो जरा, ऑन संडे रविवार को आई वाज इन बेरूत, हम जो है वो बेरूत में थे, है ना। बेरूत क्या है? तो लेबनान की राजधानी बेरूत है।
अमेजिंग, कितना आश्चर्य की बात है, इजंट इट, है ना, है ना। ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा नानू काका बोलते हैं। किनसे? अपने भागना से ही। एकदम पूरा देखिए कितना झूठ बोल रहे हैं, एकदम फेंक रहे हैं पूरा। स्वॉलोड हार्ड, अमेजिंग, आई एग्रीड, है ना। अब मनोहर मालगांवकर जो है वो एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वो काफ़ी मतलब मुश्किल से उस बात को पचा पाते हैं, क्योंकि जो बात नानू काका बोल रहे थे एकदम सरासर 100% गलत था, है ना। ऐसा वो इसलिए बोल रहे थे ताकि वो जो है वो ज़ोर से बोलें और बगल के रूम में जो सोहनलाल बैठा है ना वो उनकी आवाज़ को सुन ले और सुन के आ जाए, है ना। तो वो जो है मनोहर मालगांवकर बोल रहे हैं क्या? आई स्वॉलोड हार्ड, अमेजिंग, आई अग्रीड, है ना। अब जो है मनोहर मालगांवकर वो तो एकदम मुश्किल से इस बात को बचा पाते हैं और आश्चर्य में रह जाता, अमेजिंग, आई एग्रीड, है ना। और नानू का मनोहर मालगांवकर जो है वो भी नानू काका के हाँ में हाँ मिला देते हैं। एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत आई हैड स्टिल बी अब्रॉड। अब नानू काका देखिए कितना और फेंक रहे हैं और बोल रहे हैं लिसन मतलब होता है सुनना, यदि हम हजरत का सुनते तो हम तो अभी तक विदेश में होते, है ना। एब्रॉड, एब्रॉड मतलब क्या होता है? विदेश। ओल्ड HB बी जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर। ड्रैग मतलब होता है खींचना और डाइंग मतलब क्या होता है? मरना, है ना। बूढ़ा HB, बूढ़ा हरकत हजरत बरकत अली, है ना। बाज जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी, वहाँ में जो है वो मुझे तो मरने के लिए खींच रहा था, टू द फॉरेन मिनिस्टर, है ना। हमको ले जाता खींच के और फॉरेन मिनिस्टर से मिला देता, है ना। जस्ट डाइंग, डाइंग मतलब मरे जा रहा था, है ना। हमको मिलाने के लिए फॉरेन मिनिस्टर से बोला था, चलो 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 मिलाते हैं तुमको फॉरेन मिनिस्टर से, है ना। ऐसा कौन? ऐसा जो है नानू काका एकदम पूरा फेंक रहे थे। ठीक है, तो आज हम 43 तक ही रहने देते हैं, बाकी देखेंगे कल कि और आगे कहानी में क्या क्या ट्विस्ट आता है और ये जो नानू काका है वो किस तरीके से, है ना, अपने मंत्री से मिलने का सपना पूरा करते हैं और कितनी चतुराई से ये जो है वो अपना काम करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। आपको क्लास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो नए विद्यार्थी हैं वो, है ना, और जो पुराने विद्यार्थी हैं वो हमारे क्लास के लिंक को ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी हमारी क्लास से जुड़ सकें और इस क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े हैं वो वीडियो को सब लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और क्लास से जैसे ही आप बाहर निकलें तो कमेंट करना नहीं भूलिए, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत से ये जो है वीडियो बनाया जाता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर कल, इसी चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, है ना। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और मस्ती से मन से अपना पढ़ाई करते रहें, ताकि आपका बोर्ड के एग्ज़ाम 2023 में अच्छा मार्क्स आए। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं फिर कल।